Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. Welcome back to video number 2 of Women's Education. Okay students, लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं कि जो मस्तिष्क कुसंस्कारित होता है, असंस्कारित होता है, असंस्कारित मस्तिष्क में संपूर्ण जीवन अनेक दिशाओं में बिखरा हुआ होता है। अर्थात अनेक दिशाओं में बिखरा होने के कारण सफलता नहीं मिलती है, संपूर्ण जीवन कष्टमय होता है। आगे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? Therefore it is essential, अतः ये आवश्यक है, essential means आवश्यक, that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill but endow you with a definite purpose in life। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अतः यह आवश्यक है कि वह शिक्षा, दी एजुकेशन, वह शिक्षा, विच यू एक्वायर, जिसे आप अर्जित करते हैं, एक्वायर मीन्स अर्जित करना या प्राप्त करना, इन दीज इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थाओं में, इन स्कूलों में जो भी शिक्षा आप प्राप्त करते हैं वो शिक्षा, उस शिक्षा को शुड गिव यू, आपको देना चाहिए, नॉट मेयरली लर्निंग, न केवल, मेयरली मीन्स केवल होता है, लर्निंग मीन्स ज्ञान, एंड स्किल और कुशलता, वह शिक्षा जिसे आप लोग या हम इन संस्थाओं में प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं। और एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, अर्जित करना, ग्रहण करना, हम अर्जित करते हैं, शुड गिव यू, आपको देना चाहिए, नॉट मेयरली, न केवल ज्ञान, एंड स्किल और कुशलता, बट एंडो, एंडो मीन्स होता है प्रदान करना, प्रोवाइड, उसे आपको प्रदान करना चाहिए, विद ए डेफिनिट पर्पज, एक निश्चित उद्देश्य, इन लाइफ, जीवन में। देखिए लाइफ गलत लिखा हुआ है, LIFE है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये आवश्यक है कि वह शिक्षा जिसे हम इन संस्थाओं में अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं, उस शिक्षा को आपको न केवल ज्ञान और कुशलता ही प्रदान करनी चाहिए, बल्कि आपको जीवन में एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करना चाहिए या उपलब्ध कराना चाहिए। तो जो शिक्षा है वह केवल ज्ञान और कुशलता ही प्रदान न करे, बल्कि हमारे जीवन में एक निश्चित उद्देश्य भी उस शिक्षा से प्राप्त होना चाहिए। इस बात को डॉक्टर साहब कहते हैं। What that purpose is, वह उद्देश्य क्या है जो हमें निश्चित करना है अपने जीवन के लिए। You have to define, तुम्हें परिभाषित करना है, for yourselves, स्वयं अपने जीवन के लिए। यानी कि जो उद्देश्य है उसे आप खुद ही अपने लिए परिभाषित करेंगे या करना होगा। इस बारे में डॉक्टर साहब कहते हैं भाई हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। आप क्या बनना चाहते हैं ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उद्देश्य जो डिसाइड करना है वह उसको करना है जो ज्ञान अर्जित कर रहा है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कितने परिश्रम की आवश्यकता है वह कर सकता भी है या नहीं कर सकता, ये तो उद्देश्य निर्धारित करने वाला ही सोचेगा, विचारेगा। उस बात को डॉक्टर साहब कहते हैं। सपोज मैं एक पिता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, लेकिन बालक की इच्छा, बालक का टारगेट, बालक का पर्पज इंजीनियर बनने का नहीं है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो उसे डॉक्टर बनने के लिए जितने परिश्रम की आवश्यकता है उसे उतना परिश्रम करना चाहिए उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पर्पज उसने डिसाइड किया है, उसने परिभाषित किया है अपने लिए पर्पज।
तो उसके अनुसार उसको परिश्रम भी करना चाहिए। केवल पर्पज डिसाइड कर लेने से पर्पज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए उद्देश्य क्या है ये आपको खुद अपने लिए परिभाषित करना है, निश्चित करना है। आगे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, इट इज सेड, कहा जाता है क्या, दैट विद्या गिव्स यू विवेका, विद्या आपको विवेक प्रदान करती है। वे कहते हैं सूझबूझ, समझदारी, किसी भी कार्य को करने की सही युक्ति, सही जानकारी, ये हमें विद्या से मिलती है। विमर्श रूपणी विद्या, सूझबूझ की विद्या, विचार विमर्श की विद्या, गिव्स यू ए सेंस, आपको एक ऐसी जानकारी, आपको एक ऐसा ज्ञान प्रदान करती है, क्या का, ओ व्हाट इज राइट, किसी भी चीज के सही होने का ज्ञान हमें विमर्श रूपणी विद्या से प्राप्त होता है। क्या चीज सही है, क्या गलत है, ये हमें विचार विमर्श की जो विद्या है, विमर्श रूपणी जो विद्या है, सूझबूझ जो है, ये वो हमें प्रदान करती है। एंड हेल्प्स यू, और आपकी सहायता करती है, टू अवॉइड, बचने के लिए, व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या है, किसी भी गलत चीज से बचने के लिए ये विमर्श रूपणी विद्या आपकी सहायता भी करती है। तो देखिए सूझबूझ विवेक कितनी महत्वपूर्ण है। यदि हमारे पास नहीं होगा तो हम अपने आप को किसी भी परेशानी से बचा नहीं सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि विद्या आपको विवेक प्रदान करती है और विमर्श रूपणी विद्या आपको एक ज्ञान प्रदान करती है। व्हाट इज राइट, सही क्या है, क्या सही है, इसका ज्ञान प्रदान करती है विमर्श रूपणी विद्या। एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और क्या गलत है उससे बचने के लिए आपकी सहायता भी करती है। हमें ज्ञान होगा, सूझबूझ होगी, तभी तो हम किसी भी गलत कार्य को करने से रुकेंगे। हम जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं वो उपयुक्त है, ये हम विवेक के द्वारा समझेंगे, अपनी सूझबूझ विद्या के द्वारा समझेंगे। आगे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, देयरफॉर अतः, यू मस्ट ट्राई, तुम्हें चेष्टा करनी चाहिए, ट्राई मीन्स चेष्टा करना, प्रयास करना चाहिए, टू फाइंड आउट, पता लगाने का, खोजने का, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या आवश्यकता है, क्या चाहता है, ऑफ यू, आपसे, इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में। यानी कि ये इस प्रकार आपको ये जानने की चेष्टा करनी, अवश्य चेष्टा करनी चाहिए, इस प्रकार आपको ये जानने की, फाइंड आउट मीन्स पता करने की, जानने की चेष्टा करनी चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में आपसे किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आपसे आवश्यकता की गई है, किस चीज को इस पीढ़ी में आपसे चाहा गया है, इस चीज की आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम इस बात को समझेंगे तो कभी भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल नहीं होंगे। पीढ़ी चाहती क्या है, ए पर्पज, लेखक कहते हैं एक उद्देश्य, विच held good centuries ago may not hold good today in view of the rapidly changing conditions of our country and of the world। लेखक कहते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन कि हमारे देश और संसार की रैपिडली मीन्स होता तेज गति से, तीव्र गति से, द्रुत गति से, चेंजिंग परिवर्तित, कंडीशंस मीन्स दशाओं में, परिस्थितियों में, इन व्यू ऑफ के दृष्टिकोण में, दृष्टि में,
संसार और हमारे देश की द्रुत गति से परिवर्तनशील दशाओं में या परिस्थितियों के दृष्टिकोण से एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा था, टुडे आज, मे नॉट होल्ड गुड, आज अच्छा नहीं माना जा सकता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि संसार और हमारे देश की द्रुत गति से परिवर्तनशील परिस्थितियों की दृष्टि से एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले हेल्ड गुड, अच्छा माना जाता था, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, आज अच्छा नहीं माना जा सकता है। ये परिवर्तन है, समय का परिवर्तन है। कोई चीज अच्छी पहले थी, आज नहीं हो सकती क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। क्या कहते हैं आगे? सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रेलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं, इसलिए वह उद्देश्य विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, जिसे आपको अपने जीवन में ग्रहण करना है, प्राप्त करना है, मस्ट बी अडॉप्टेड, अनुकूल होना चाहिए, के अनुसार होना चाहिए, टू द रेलेवेंट नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी से संबंधित, रेलेवेंट में संबंधित, नीड्स में आवश्यकताओं, वर्तमान पीढ़ी से संबंधित आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। लेखक कहते हैं, इसलिए वह उद्देश्य जिसे आप अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, वह उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए। वर्तमान समय की आवश्यकताएं क्या हैं, उनके अनुसार हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस बात को डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं। उद्देश्य हमने चूज कर लिया, अपने जीवन का टारगेट, पर्पज, एम हमने चूज कर लिया, लेकिन वो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, उनको पूरा करने के लायक नहीं है, ओल्ड फैशन्ड हो गया है, तो ये गलत होगा, ये हमारी असफलता का एक संकेत होगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से संबंधित हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पज होना चाहिए, जिसे हम चुनेंगे। आगे क्या कहते हैं? एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज अवर हिम्स एंड एंड विद सेइंग शांति शांति शांति। तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? हर एक बार, एवरी टाइम, हर बार, वी स्टार्ट, हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, किसी कार्य को आरंभ करते हैं, तो क्या करते हैं? वी यूज अवर हिम्स। हिम्स मीन्स भगवान की स्तुति के गीत, स्तुति। तो हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रशंसा में भजन गाते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। ऐसा होता है किसी भी मजहब में हो, किसी भी धर्म में हो, जब किसी बार भी, हर बार जब हम लोग किसी कार्य का आरंभ करते हैं, तो हम सभी लोग अपने आराध्य देव, अपने देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करते हैं, उनका भजन करते हैं। ठीक है, किसी काम को शुरू करते हैं तो एंड विद सेइंग शांति शांति शांति, और शांति 3 बार शांति शांति कह करके हम उस कार्य का समापन करते हैं, या एंड में समाप्त करना। नेक्स्ट क्या कहते हैं? द टीचर एंड द प्यूपिल्स
आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। लेखक कहते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्टूडेंट्स कि टीचर, गुरु एंड द प्यूपिल्स और शिष्यों से आर एक्सपेक्टेड आशा की जाती है। ये आशा की जाती है कि गुरु और शिष्य ईच अदर एक दूसरे से, हेटिंग मीन्स घृणा करना, अवॉइड मीन्स बचे। गुरु और शिष्यों से ये आशा की जाती है कि वे एक दूसरे से घृणा करने से बचें। गुरु और शिष्य को एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की आशा की जाती है। यदि कोई स्टूडेंट, तो लेखक कहते हैं कि यदि टीचर अपने शिष्य को किसी बात पर डांटता है तो उसे अपने टीचर से स्टूडेंट को, शिष्य को घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि गुरु और शिष्यों को एक दूसरे से घृणा करने से बचें, ऐसी आशा की जाती है, ऐसा माना जाता है। आगे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? कंपैशन, दया। कंपैशन का मीनिंग दया होता है, मर्सी इज द क्वालिटी। कंपैशन यानी कि दया एक ऐसा गुण होता है विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमन देन ऑफ मैन, जो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का गुण होता है या महिलाओं की विशेषता होती है। महिलाओं में दया का गुण पुरुषों से अधिक पाया जाता है, इस बात को लेखक कहते हैं। I read recently a book which speak about the decline of womanhood. लेखक कहते हैं कि मैंने रिसेंटली मीन्स हाल ही में, कुछ ही दिन पहले, रेड पढ़ी ए बुक, अभी हाल ही में मैंने एक पुस्तक पढ़ी विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन, डिक्लाइन मीन्स पतन, ह्रास, ऑफ वुमनहुड, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व के पतन के बारे में उस पुस्तक में लिखा था जो मैंने हाल ही में पढ़ी। क्या लिखा था कि विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड, जिसने स्त्रीत्व के पतन के बारे में लिखा था या बताती है। क्या? एंड सेज, और वो पुस्तक बताती है जिसको डॉक्टर साहब ने पढ़ा था, दैट दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि दया के भाव में गिरावट आई है। डिक्लाइन मीन्स गिरावट या पतन, यानी कि महिलाओं में दया के भाव का अभाव रहा है, ऐसा इसलिए हुआ है। स्त्रीत्व का पतन इसलिए हुआ क्योंकि महिलाओं में दया के भाव का पतन हुआ, कमी आई है, ऐसा इसलिए है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन। डॉक्टर साहब कहते हैं कि महिला का स्वाभाविक गुण दया होती है। ये दया महिला का स्वाभाविक गुण होता है। एक महिला को दयावान होना ही चाहिए क्योंकि ये उसका स्वाभाविक गुण है। यदि किसी स्त्री में दया नहीं है तो उसे स्त्री कहा जाना उचित नहीं होगा। स्त्री वही है जिसके अंदर दया है, क्योंकि दया स्त्री का स्वाभाविक गुण होता है, और जिसके अंदर स्वाभाविक गुण ही नहीं होगा तो फिर और क्या होगा। इस बात को लेखक कहते हैं, इफ यू डोंट हैव कंपैशन। क्या कहते हैं आगे स्टूडेंट्स? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? यदि आपके अंदर दया का गुण नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव भी नहीं हैं, आप मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इट इज देयर फॉर इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन। कहते हैं इट इज देयर फॉर, अत है या इस प्रकार, इट इज इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। इसेंशियल मीन्स अत्यंत आवश्यक।
फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है? टू डेवलप, विकसित करना, द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना को विकसित करना, काइंडनेस, दयालुता, एंड कंपैशन, और दया। लेखक कहते हैं कि इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वह अपने अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना, दयालुता और दया के गुणों को विकसित करे। ये प्रत्येक मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्या कहते हैं इसके आगे? विदाउट दीज क्वालिटीज, इन गुणों के अभाव में, इन गुणों के बिना, यू आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, आप केवल नर पशु हैं। ह्यूमन एनिमल्स नर पशु, यानी कि यदि आपके अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना नहीं है, दयालुता नहीं है, दया नहीं है, तो इन गुणों के अभाव में आप मनुष्य नहीं, नर पशु हैं। नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक मानव को दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए, उसे दयालु होना चाहिए, उसके अंदर दया भी होनी चाहिए। यदि ये आपके अंदर गुण नहीं है तो इन गुणों के अभाव में आपको मानव नहीं कहा जाएगा, बल्कि नर पशु कहा जाएगा। इससे और ज़्यादा कुछ आपको नहीं कहा जा सकता है। तो मानव के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है, ये चीज़ें इसमें डॉक्टर साहब ने बताया है। ये आपकी वीडियो नंबर 2 पूरी होती है। इसके बाद नंबर 3 में आपसे मिलते हैं। यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स।